झारखंड के चुनाव की बात हो और गांडे सीट की बात नहीं हो, ये मुमकिन ही नहीं। और जब गांडे सीट की बात होगी तो दो महिलाएं आमने सामने होंगी। मैं काशिम मलिक एच न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं आपका। हम बात करने वाले हैं कल्पना सोरेन के अगेंस्ट, कल्पना सोरेन के खिलाफ खड़ी हुई भारतीय जनता पार्टी की एक जो महिला कैंडिडेट हैं, मुनिया देवी, जिनके बारे में हमने पहले भी आपको बताया है। बहुत रिसर्च किया गया, झारखंड की राजनीति में उनका क्या कद है, बीजेपी में उनको कितने लोग जानते थे, हमने सब पर वीडियो बनाकर एक डाल दिया है, वो भी हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। लेकिन अभी हम बात करने वाले हैं उनके सोशल मीडिया पर उनका क्या रहना है और खासकर यूट्यूब पर हम बात करेंगे। आइए आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हम मुनिया देवी के नाम से सर्च करते हैं और देखते हैं कि क्या आता है। देखिए, मुनिया देवी, ये हम यूट्यूब पर सर्च कर रहे हैं मुनिया देवी के नाम से। हाँ देखिए, अब हम आपको बताते हैं कि मुनिया देवी के नाम से, मुनिया देवी वो कैंडिडेट हैं जिनको समझिए, जिनको खड़ा किया गया है कल्पना सोरेन के खिलाफ। तो जब हम उनके नाम से सर्च करते हैं यूट्यूब पर, तो मुनिया देवी ऑफिशियल नाम से एक चैनल आता है, जो हम आपको सामने स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि 275 सब्सक्राइबर्स हैं। अगर हम इसको पूरी तरह से खोले तो आप देख सकते हैं यहाँ 275 सब्सक्राइबर हैं, 17 वीडियोस डाला हुआ है और बीजेपी की ये कैंडिडेट है, ये हम सब जानते हैं। अब हम आपको दिखाना चाहते हैं कि किस तरह की वीडियोस इसमें हैं। जिस मुनिया देवी के ऑफिशियल पेज पर जो दावा किया जा रहा है, हम ये दावा नहीं कर रहे हैं कि उनका ऑफिशियल पेज है, लेकिन जो मुनिया देवी ऑफिशियल नाम से जो पेज है, आप सामने देख सकते हैं कि किस तरह से वीडियोस बिल्कुल जबरदस्त, जिसको कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी के साथ वीडियोस डाले जाते हैं। और स्पोर्ट्स के मामले में भी आप उनको देखती हैं, चूंकि उनके जब आप पेज खोलिएगा तो डिस्क्रिप्शन जो आएगा वो लिखती हैं कि प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को मंच प्रदान करना हमारा काम है। अलग अलग तरह के वीडियोस हैं, आप उसमें देख सकते हैं। मुनिया देवी चैंपियन लीग 3 के नाम से वीडियोस डाले हुए हैं, उस पर कॉमेंट्स हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, देखिए मुनिया देवी का ये बिल्कुल जो दिखाई दे रहा है किस तरह से स्पोर्ट्स को बढ़ावा देती हैं और इससे उनका भी प्रेजेंस बढ़ रहा है। और क्योंकि आपको पता है कि एक जो गांडे जो सीट है वो बहुत ही सेंसिटिव सीट है और बहुत ही बड़ी सीट है, हॉट सीट जिसको कह सकते हैं। झारखंड के विधानसभा चुनाव में जिन सीटों पर ज्यादा नजर रहने वाली है, उन सीटों में से उसको गिना जाता है। क्योंकि उसमें अगर मुनिया देवी हैं तो उनके जो खिलाफ हैं वो कल्पना सोरेन है, जो बाई इलेक्शन में जिन्होंने 1 लाख से ज्यादा वोट लाया है और एक रिकॉर्ड तरह से उन्होंने वोट कलेक्ट किया। आप देख सकते हैं, देखिए ये दूसरे वीडियोस हम आपको दिखा रहे हैं, वो यहाँ है। इस तरह के वीडियोस इस चैनल पर डाले हुए हैं। और ग्रैंड फाइनल नाम से मुनिया देवी चैंपियन लीग 2024 है, सीजन 3 करके उस वीडियोस। और भी हम कुछ वीडियोस आपको दिखाते हैं जिसमें जो अलग अलग तरीके से शॉर्ट्स हैं, लाइव्स हैं, आप देख सकते हैं। स्पोर्ट्स हर जगह नजर आएगा आपको, स्पोर्ट्स आपको उनके हर चैनल पर नजर आएगा। आप भी अगर ढूंढेंगे, आप भी अगर सर्च करेंगे तो उनको ये दिखाई देगा। देखिए जिस तरह से मुनिया देवी चैंपियन लीग 2024 सीजन 3 क्रिकेट ग्रिडी में जिस तरह से आप देख सकते हैं किस तरह से उन्होंने अलग अलग शॉट्स डाले हैं, जो हम जानते हैं कि शॉर्ट्स इसलिए डाला जाता है कि चैनल पे उस तरह के वीडियोस डाले जाते हैं उसको दिखाने के लिए कि अगर आप इस चैनल पर आएंगे तो इस तरह के वीडियो देखिए। जो स्पोर्ट्स में क्रिकेट को खासकर आप बार बार देखेंगे कि मुनिया देवी ने उसको डाला है। आप देख सकते हैं अलग अलग प्लेयर्स के तरीके पर। अब आइए हम आपको कुछ ऐसी चीज़ें दिखाते हैं जो आप देखिएगा, ये बहुत ही एक्टिव चैनल है और इस पर जो वीडियोस हैं वो डाले जा रहे हैं। और जिस तरह से हम सब जानते हैं कि गांडे से अब उनको भारतीय जनता पार्टी ने अपना कैंडिडेट चुन लिया है, तो तय है कि मुनिया देवी एक ऐसा नाम बन गई हैं जो कल्पना सोरेन के खिलाफ खड़ी हुई हैं। वो कल्पना सोरेन जो, और लेकिन अगर अब कुछ दिनों से आप अगर देखेंगे तो ये चैनल शुरुआत में बहुत ज़बरदस्त तरीके से एक्टिव चल रहा था, लेकिन जो आखिरी वीडियो इस पे डाला गया है वो 3 हफ्ते पहले डाला गया है। और ये वो वीडियो आप देख सकते हैं, 275 यानी 275 इसके सब्सक्राइबर्स हैं। उसके अलावा अलग अलग जो इश्यूज़ हैं झारखंड में चलने वाले, उन तरह की चीज़ों को लेकर, तो एक बार हम आपको बताते हैं कि अब ये थोड़ा सा हम डिस्कस कर लें कि गांडे इलेक्शन में 2024 में कौन है ये। अगर हम आपको दिखाना चाहें कि किस तरह के रिजल्ट रहे हैं गांडे इलेक्शंस के, तो हम आपको यहाँ दिखाना चाहेंगे। आप देख सकते हैं किस तरह से अलग अलग जो रिजल्ट्स हुए हैं। तो सबसे पहले अगर हम अभी आपकी बात करें, 2024 का जो बाई इलेक्शन है जिसका जिक्र हम आपसे कर रहे थे, जिसमें कल्पना मुर्मू सोरेन यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा की नेता यानी हेमंत सोरेन की पत्नी ने टोटल जो वोट लाया था वो लाया था 1,09,827 वोट, और वो जीती थी 27,149 वोटों से, जिसमें वोट शेयर 50% से ज्यादा था, यानी जिसको लायन पोर्शन ऑफ वोट्स कहते हैं वो उनका था। दूसरे जो नंबर पे रहे थे वो थे दिलीप कुमार वर्मा, जो भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी से थे। उन्होंने भी अच्छा वोट लाया था, लेकिन इतना मेजर डिफरेंस हो गया दोनों के वोट में, 82,678 वोट लाया और वोट शेयर इनका 38% है, यानी कि लगभग 12% का फर्क रहा वोट शेयर। अब हम 19 की बात करते हैं। 2019 में कैंडिडेट के नाम डॉक्टर सरफराज अहमद थे। आप जानते हैं इन्हीं के जाने के बाद वहां पर गांडे से कल्पना सोरेन ने इलेक्शन जीता था, बाई इलेक्शन में जो अभी हुआ था, तो उसमें उनको आया था उस वक्त जब सरफराज
सरफराज अहमद चुनाव लड़ रहे थे 2019 में 65,023 वोट, लीड किया था उन्होंने 8,855 वोट से, और दूसरे नंबर पर रहने वाले थे जयप्रकाश वर्मा जो भारतीय जनता पार्टी से ही थे 56,168 वोट, और थर्ड नंबर पे आजसू के, चूंकि उस वक्त बीजेपी में और आजसू में गठबंधन नहीं था तो थर्ड नंबर पे। अब हम बात करते हैं 14 की। 14 के इलेक्शन की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के जयप्रकाश वर्मा विनर हुए थे, जीत गए थे। उन्होंने टोटल वोट लाया था 48,838, लीड किया था 10,279 वोटों से, और सलाखन सोरेन जिन्होंने 38,559 वोट लाया था और वो हार गए थे, उनसे लगभग 10,000 वोट। और अब हम आपसे बात करना चाहेंगे एक ऐसे नेता के बारे में जो हम सब जानते हैं, जयराम महतो। झारखंड की सियासत में एक गजब का नाम है, एक उभरता हुआ नाम है, लेकिन उन्होंने जिस कैंडिडेट को चुन लिया, उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी ही पार्टी को, या कहें अपने ही नेता को जिसने उसको टिकट दिया था, वो उसको छोड़कर जाकर जेएमएम से मिला। ये है रिजवान क्रांतिकारी। रिजवान क्रांतिकारी वो कैंडिडेट हैं जिनको जयराम महतो ने गांडे से टिकट दिया था कि वो उनकी पार्टी पे चुनाव लड़ेंगे, लेकिन मामला ये हो गया कि उन्होंने टिकट ले लिया, लेकिन उसके बाद जाकर झारखंड मुक्ति मोर्चा से मिल गए, और मिलने की टाइमिंग इतनी गजब की चुनी है कि अब वहां से कैंडिडेट खड़ा करने का टाइम जयराम महतो के पास नहीं रहा। तो मामला ये हो गया कि रिजवान अंसारी की वजह से जो चुनाव त्रिकोणीय होता, और अगर हम बात करें वहां चुनाव परसेंटेज की, तो रिजवान क्रांतिकारी जो खड़े हो रहे थे उससे कहीं ना कहीं 25% वोट जो मुस्लिम्स का है, उस वोट में कहीं ना कहीं ये उम्मीद कर रहे थे जयराम महतो कि उस वोट से एक खास तरह का कलेक्शन हो जाएगा वोट का, लेकिन वो पूरी तरह से गिर गया और त्रिकोणीय मुकाबला यानी थर्ड फ्रंट पूरी तरह से फेल हुआ। और अब मामला भारतीय जनता पार्टी या एनडीए या कल्पना सोरेन यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा के दरमियान या इंडिया गठबंधन के बीच है। तो इस तरह की सिचुएशन चल रही है। गांधी विधानसभा इसलिए पूरी तरह से हॉट सीट बना हुआ है, और चुनाव आने के बाद रिजल्ट जरूर आएंगे, लेकिन कयासों का बाजार उस वक्त तक भारत में चलता रहता है जब तक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनाव होता रहता है। बने रहिए हमारे साथ। और आप क्या सोचते हैं इस तरह के जिस तरह का इलेक्शन चल रहा है, जिस तरह के सीट्स को लेकर के रोज नए नए फैसले आ रहे हैं, अब तो खैर चीजें तारीखें निकल गई हैं बहुत ज्यादा बड़े फैसले होने की, अब जो है सामने है और अब चुनाव होने वाला है। अपने विचार जरूर दीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दें, और अगर पेज पर फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसको लाइक करना ना भूलें। बने रहिए हमारे साथ।